एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं उसामा इकबाल। नाज़रीन, जो पिछले चंद दिनों की अहम खबर चल रही है वो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ है, इसी पर चल रही है। और वक्फे वक्फे से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं, और जो हुकूमती वज़रा हैं और जो हुकूमती अहदेदारान हैं उनके जो मुतालबात हैं और जो भी उनके बयानात हैं वो भी सामने आ रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से। जो अहम बयान अभी सामने आया है वो असद कैसर का आया है। एक निजी टीवी में उन्होंने बैठकर ये कहा है कि जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको भी इन मुज़ाकरात में शामिल होना चाहिए, जिसका मतलब तासुर ये लिया जा रहा है कि जो कि ताकतवर हल्के हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो कि पाकिस्तान में ताकतवर हल्के हैं, उनको भी वो इन मुज़ाकरात में शामिल करने की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, तो जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने हमें ये क्लियर कट कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो मुतालबात हैं जो बानी चेयरमैन ने उनको बताए हैं। और इमरान खान की जानिब से जो दो मुतालबात बताए गए थे वो ये थे, सबसे पहला जितने भी सियासी कैदी हैं और जो सियासी कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको रिहा किया जाए। और दूसरा मुतालबा था उनका जुडिशल कमीशन बनाने का। एक 9 मई पे और एक 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो कि तमाम तर वाक़ई की तहकीकात करे। इसी हवाले से अगर हम इसी तनाजुर में देखें तो असद कैसर के इस बयान से एक और तासुर पैदा हो गया है, जिससे ये लग रहा है कि वो एक और मुतालबा कर रहे हैं और मुख्तलिफ हल्कों को भी बीच में शामिल होने का जो है वो दावतनामा दे रहे हैं एक तरह से। लेकिन दूसरी बात जो है वो ये है कि हुकूमत ने जो टीम थी, हुकूमती टीम थी मुज़ाकराती, इन्होंने 2 दफ़ा इन्हें ये कहा है कि हमें तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड दें। जो पहला इनका दौर था मुज़ाकरात का, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि अगले दौर में आप लोगों ने जो तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड है वो लेकर आना है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो नहीं लेकर गई, जबकि वहाँ पर खड़े होकर ही उन्होंने अपने मुतालबात बता दिए वर्बली, और तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड नहीं दिया गया। जो लास्ट मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने कहा कि आपने अब अगली मीटिंग में तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड लेकर आना है। लेकिन असद कैसर के बयान से ये साबित हो रहा है कि ये तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं देना चाह रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 2 मुतालबात हैं अपने वो सामने रख दिए, और असद कैसर ने ये कहा है कि जो भी चीज़ें हम बोलते हैं वो मिनट बनती हैं और मिनट में नोट होती हैं सारी चीज़ें। तो ये जो जितनी भी मीटिंग है ये उनके पास तहरीरी तौर पर है, तो इसको वो एज आ चार्टर ऑफ डिमांड कंसिडर करें। क्यों वो तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पे इंसिस्ट कर रहे हैं? जबकि हामिद रज़ा की अगर हम बात करें तो हामिद रज़ा ने भी एक अहम बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बानी चेयरमैन जो है वो तमाम फैसले लेते हैं, तो हमारी उनसे मुलाकात जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक हम लोग इन मुज़ाकराती अमल को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये एक तासुर जा रहा है कि डेडलॉक जो है वो अभी भी कायम है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती टीम है उसको इमरान खान तक एक्सेस नहीं दी जाती, उन्हें मुलाकात नहीं कराई जाती, इनके जो टर्म्स एंड कंडीशन थे जो उन्होंने लास्ट मीटिंग में बताए थे कि हमें एक खुले रूम में मीटिंग करनी है जहाँ पर हम लोग सारी मुज़ाकराती टीम है उनसे बात कर सकें, तो तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाएगी। और हामिद रज़ा ने ये क्लियरली कह दिया है कि अगर ये मुज़ाकरात नहीं माने जाते, हमारे ये मुतालबात हमारे नहीं माने जाते, तो फिर ये मुज़ाकराती अमल जो है ये आगे नहीं बढ़ सकता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक क्लियर कट वार्निंग दे दी गई है कि अगर इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं होती तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुज़ाकराती अमल को आगे नहीं बढ़ा सकती। और असद कैसर ने मुख्तदर जो हल्के हैं उनसे भी ये कहा है कि उनको भी शामिल किया जाए इसमें, और हुकूमत से उन्होंने ये मुतालबा किया है कि वो भी बीच में आएँ और हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात करें, क्योंकि असल जो फैसला साजी है वो तो वो लोग कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन कुछ अहम अपडेट थी। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।